तो मेरे फादर टेक्नीशियन है, वो मतलब कि एलसीडी एलईडी जो टीवीज़ होते हैं उनको उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। और मेरी मम्मी नॉर्मल हाउसवाइफ हैं और वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई और कोई था भी नहीं ट्रस्टवर्दी जो संभाल सके उसको। वो मेरा हर्डल बन गई जेई में। उसके बाद क्या हुआ कि जेई नहीं क्लियर हुआ, उससे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी पूछा था हु इज़ योर रोल मॉडल, देन आई टोल्ड हिम दैट माय फादर इज माय रोल मॉडल एंड ही जस्ट स्माइल्ड। एंड whenever I get in tough situation, I just look up to him and फिर सब चीज़ें सही लगती हैं, फिर लगता है हाँ इनके लिए तो करना ही करना है। देखिए, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है शिवा। अगर मैं बात करूँ तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखिए, चारों तरफ से प्रेशर ही था। और जब उन्होंने अपना चेस्ट नंबर सुना तो एक आंखों में आंसू आना ये लाजमी है यार, ये तो ऑब्वियसली आपकी जगह कोई भी होता तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते। जय हिंद एवरीवन। आज मेरे साथ है शिवा सिंह और शिवा फाइनली एनडीए के अंदर रिकमेंड हो गए और बहुत जल्दी एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। जितने भी एस्पिरेंट से मैंने बात करी है अभी तक, मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग जो स्टोरी है, जो आप कह सकते हैं कि जो इंस्पायरिंग जर्नी है, वो यहाँ पे मुझे शिवा की लगी है। इनकी इस पूरी जर्नी में एक छोटी सी जगह से बिलोंग करने के बावजूद भी, हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी, इंग्लिश कमज़ोर होने के बावजूद भी इन्होंने एनडीए क्रैक करा, रिटर्न भी क्रैक करा, साथ में एसएसबी को भी क्रैक करा, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और शिवा की इस जर्नी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे रिटर्न को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। कि कई बार आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं आर्म फोर्सेस में अधिकारी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी होने वाली है, बिकॉज शिवा की जो जर्नी है उसमें बहुत कुछ शिवा आपको बताने वाले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई मोमेंट्स ऐसे आए कि उनको भी लगा था कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अब थोड़ा कम बोलूँगा, मैं शिवा से ही जानना चाहूँगा। पर सबसे पहले शिवा, कांग्रेट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई एस्पिरेंट फाइनली रिकमेंड हो जाता है बिना किसी रिसोर्सेज के, इतना एक्सपोजर उसको नहीं मिला, बट स्टिल अपनी मेहनत के द्वारा वो खुद पे वर्क करता है और फाइनली रिकमेंड हो जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, शिवा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एनडीए की जर्नी से पहले आपका फैमिली का बैकग्राउंड बताइएगा एक बार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक लोकल विलेज से, बहुत ही मतलब शहर से काफ़ी दूर है हमारा विलेज, और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं सर। मेरी एल्डर सिस्टर जो हैं उनकी मैरिज हो चुकी है। ओके। और मेरे फादर टेक्नीशियन हैं, वो मतलब कि एलसीडी एलईडी जो टीवीज़ होते हैं उनको उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। ओके। और मेरी मम्मी नॉर्मल हाउसवाइफ हैं। और मेरी स्कूलिंग की बात रही सर, तो मेरी पूरी की पूरी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से ही हुई, सीपीएल पब्लिक स्कूल में, और वो भी हिंदी मीडियम से ही हुई। मैंने 12th पास आउट किया अपना 2020 में। ओके। सो इट्स बीन लाइक मोर देन 3 years टिल नाउ। सो इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें घटती रही मेरी लाइफ में, बट एक चीज़ हमेशा थी कि गिव अप नहीं करना है, कभी गिव अप नहीं करना है। तो कहानी शुरू होती सर कि मैंने 12th पास किया 2020 में, अच्छा था पढ़ने में। तो तब तक मुझे एनडीए का कोई आइडिया नहीं था कि एनडीए जाना है, एनडीए क्या है, क्योंकि सर प्योरली सिविलियन बैकग्राउंड है। मेरे रिलेशन में भी कोई आर्मी वगैरह से नहीं बिलोंग करता है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं जेई की तैयारी करने लगा। 1 साल दिया। मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी, मतलब कि थोड़ा मैं स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा एक्टिव रहता था, इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई मेरी मैथमेटिकल स्किल्स। वो मेरा हर्डल बन गई जेई में। उसके बाद क्या हुआ कि जेई नहीं क्लियर हुआ और मैं घर आ गया, तब तक लॉकडाउन हो गया था। तो अभी तो कोई टारगेट था नहीं, तो मेरे एक दोस्त ने बताया मुझसे कि शिवा तुम्हें एनडीए ट्राई करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये सबसे बड़ी चीज़, ये मेरा बचपन का एम नहीं था जैसा कि बहुत लोगों के लिए होता है, बट फिलहाल जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया, तब मुझे लगा कि यार ये चीज़ है जिसके लिए शायद मैं बना हूँ, और अब मैं इंजॉय करता हूँ उस चीज़ को। फिर मैंने तैयारी शुरू करी एनडीए की, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों की वजह से मुझ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई उस टाइम पे। वो थी जिम्मेदारी बिजनेस संभालने की। तो वो शोरूम था और वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। तो
काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था उसमें, तो और कोई था भी नहीं ट्रस्टवर्दी जो संभाल सके उसको। फिर मैं उस पर बैठ गया, उस पर बहुत सारा काम रहता था, सारा स्टॉक मैनेजमेंट, क्या किधर कितना सारा ऑडिट करना, डेटा, काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था मेरे लिए। जब मेरा पहला रिटर्न हुआ, हालांकि मैंने पढ़ा लेकिन मेरे से नहीं निकला वो रिटर्न। हुआ प्रॉब्लम क्या जो बहुत लोगों के लिए होती है, मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ ओके, वो नहीं क्लियर हुई मेरे से। फिर धक्का लगता है, बट गिव अप नहीं करना था। इस वजह से सोचा नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ, मेरे पास 2 ऑप्शन थे उतने टाइम, चाहता तो मैं कर लेता कि या तो बिजनेस चूज कर लो या तो पढ़ाई, बट मैंने कहा मैं शायद दोनों कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। मैं अपने शोरूम बिजनेस का जो भी काम रहता था मैं दिन में संभाल लेता था। जब भी फ्री टाइम होता था तब पढ़ता था, अदरवाइज मैं रात को पढ़ता था। रात को 12-1 बजे तक पढ़ लेता था, सुबह 6-7 बजे उठ के वापस से वही काम कर लेता था। और अपनी गलतियों से सीखना हमेशा मेरी आदत रही। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने अटेम्प्ट में देखा कि मेरी मैथ्स की सेक्शनल, बेसिकली मैंने जैसा बताया कि मेरी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट हार्डवर्क पे बिलीव था मुझे। मैंने लेक्चर्स करना शुरू कर दिया रेगुलर, जो भी DPPs प्रोवाइड कराई जाती थी वो करता था। इसके अलावा मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे पर चैप्टर 200 क्वेश्चंस लगाने हैं तो लगाने। ग्रेट। तो इसके साथ क्या हुआ, मेरा बेसिक बहुत अच्छा हो गया मैथमेटिक्स में, और उसके अलावा मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई। मैंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। बट इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, हाउ मच यू कैन पुट इन दैट दीज थिंग्स। तो साथ ही मैं शोरूम भी काफ़ी सही संभालने लगा, अकेले संभालता था पूरा, और मेरे फादर की भी काफ़ी हेल्प हुई उससे। इसके बाद फिर ये वाला सितंबर वाला अटेम्प्ट मेरा निकल गया रिटर्न का। फिर अगला टास्क था मेरे सामने SSB का। तो जैसा कि मैंने बताया मैं यूपी बोर्ड से था, तो लैंग्वेज थी मेरी भी इतनी अच्छी लैंग्वेज थी नहीं। बट मतलब ये है कि आप यूपी बोर्ड से, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हो आप? यस सर, पूरा हिंदी मीडियम से। और Yes, हमारे यहाँ पर एक मिथ है बहुत बड़ा, यस सर, जो बोलते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा NDA ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज NDA के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश ज़रूरी है NDA के लिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर आपने अपनी इंग्लिश पे कैसे वर्क किया? बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ये बोलते तो क्या है, देखिए क्या होता है ना, लाइफ में जब किसी को कुछ अचीव करना नहीं होता है तो वो क्या करता है, छोटे छोटे बहाने बनाने लगता है। वो अपनी फेलियर्स का दोष हर किसी को देने लगता है। अब कई एस्पिरेंट्स अपने फेलियर का दोष अपनी लैंग्वेज को देते हैं कि सर मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं थे, या मुझे तो हिंदी ही आती है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। और जब कहा जाता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिनायल के अंदर इस चीज़ को ले जाते हैं कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आपने ऐसा क्या किया? बिकॉज आप खुद एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, और SSB आप हम सब जानते हैं। एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में होता है SSB, ऑब्वियसली समझना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ हिंदी आती और मैं हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे SSB दे दूंगा, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो आपने अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया? बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको पता था कि मुझे अपनी इंग्लिश तो इंप्रूव करनी ही पड़ेगी अगर SSB क्रैक करना है। तो आपने क्या करा शिवा? ये सर, ये तो मेरी भी बहुत लोगों से बात होती है, तो वो बोलते हैं हम हिंदी मीडियम से हैं, हम निकाल सकते हैं SSB। तो मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ग्रेट। तो ये बस विल पावर की बात होती है। आपको लगना चाहिए कि मैं, एक टाइम था जब मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पाता था, एंड इतना इम्प्रूवमेंट किया मैंने कि लिटरली मुझसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने खुद कॉम्प्लीमेंट में बोला कि हाउ द हेल योर इंग्लिश इज सो गुड इफ यू बिलोंग फ्रॉम हिंदी मीडियम। सो बेसिकली ही वाज नॉट बिलीविंग इट। देन आई टोल्ड हिम कि मैंने क्या किया। तो मैंने क्या किया, बेसिकली आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी सीखने की। जैसे मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक था, तो मैं क्या करता था, मैं वो जो सबटाइटल्स होते हैं मैं ऑन करता था। हिंदी लैंग्वेज भी होती थी पर मैं इंग्लिश में देखता था वो मूवी। ग्रेट। उससे क्या होता है, जब आप सुनते हैं और वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग होने लगती है। वो काफ़ी हेल्प किया। बाकी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो स्टार्टिंग में जैसे मुझे बुक्स पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, बट पेशेंस रखिए, आप सब होगा। और टाइम के बुक्स जैसे जैसे पढ़ता गया, अब तक तो काफ़ी बुक्स पढ़ ली हैं। इस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प किया। तो ये 2 चीज़ें हो गई। बाकी आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं क्या होता था, जैसे कोई हॉट टॉपिक चल रहा होता था, तो कोई डिबेट में जैसे हिजाब चल रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था, तो मैं उस टॉपिक पे खुद से ही डिबेट करता था। ग्रेट। प्लस पॉइंट्स बोलता था
उसके नेगेटिव पॉइंट्स बोलता था। इससे क्या होता था कि एक कंक्लूजन भी निकालता था। एसएसबी की तो तैयारी होती ही थी, साथ में मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होना था, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छा होता था। तो जिसको भी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि आप बस बिलीव करिए, स्टार्ट तो करिए। आप एक बार आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको लाउडली पढ़िए, इससे आपकी फ्लुएंसी भी सही होगी। और अदरवाइज़ अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ ट्राई करके देखिए, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात शिवा ने यहाँ पर बोली है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। जब हम छोटे होते हैं, छोटे से जब बड़े होते हैं, तो हम एक लैंग्वेज को काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो हमारा माइंड इस तरीके का बना है कि वो किसी भी नई लैंग्वेज को जल्दी सीख जाता है। बट आपको क्या है, आपको एक कदम उठाना है। हम उसी डिलेमा के अंदर रहते हैं कि अरे ये लैंग्वेज तो मेरे लिए बहुत बड़ा बैरियर है, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। जैसे शिवा ने यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए, उन्हीं को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसके साथ जीना पड़ेगा। आप मूवी भी देख रहे हैं तो उसी लैंग्वेज के अंदर देखिए, आप अगर कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसी लैंग्वेज के अंदर पढ़िए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसी लैंग्वेज के अंदर बात करने का ट्राई कीजिए। और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि जैसे आपने सिर्फ किताब को जो है वो पढ़ लिया, अगर आप पढ़ भी रहे हैं किताब को तो लाउडली पढ़िए, उससे आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। किसी भी टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में बोलिए। एक हेजिटेशन बहुत बड़ा इशू होता है शिवा, कि इंग्लिश बोलने में बच्चों को क्या होता है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारे कंट्री के अंदर भी अगर मैं बोलूँ, जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनको इंग्लिश आती है, दे न्यू द इंग्लिश, बट बोलने में हेजिटेशन उनको होता है, एक शर्म आती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपने उस चीज़ को कैसे दूर किया, आपने कैसे वो कॉन्फिडेंस लाया, ये बताइए। आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, आप ये देखिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हंस लेंगे ना, बट आपकी तो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको हर रास्ता मिल जाएगा। आप रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके एनालाइज करिए, आपको किसी के सामने बोलने में हेजिटेशन होती, बट ये हेजिटेशन का जो पॉइंट है सर, ये करने से ही इम्प्रूव होगा। आप जब तक किसी के सामने बोलेंगे नहीं, आपको तब तक हेजिटेशन होगी। और एंड बिलीव मी, जिस दिन आप पहली बार सबके सामने बोलेंगे, उस दिन के बाद आपको हेजिटेशन नहीं होगी। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि आपको बात तो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इंग्लिश अगर सीखना है ना तो बात तो करनी पड़ेगी। शिवा, इस पूरी जर्नी में DW के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, डिफेंस वाला के साथ? सर, आई विल से कि DW मेरा एकमात्र सपोर्ट था। आई विल से कि मुझे और कुछ कहीं नहीं ढूंढना था, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे जो मिलना है एक ही जगह पे मिल जाए, मुझे कंटेंट इधर उधर ना ढूंढना पड़े। मेरे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता था, कभी कभी तो छुट्टी भी नहीं मिलती थे काम की वजह से। बट DW में ऐसा था, जो भी पढ़ाया सफिशिएंट पढ़ाया, जो भी पढ़ाया गया वो पूरा पढ़ा, जो भी टीचर्स ने कहा वो फॉलो किया, और उसके अलावा मुझे कभी डाउट भी नहीं था। एंड दैट प्रूव्ड। इसके अलावा मैंने कहीं से भी कोई प्रिपरेशन नहीं करी, फिर भी मैंने रिटन 2 बार निकाल दिया। ग्रेट ग्रेट शिवा, उसमें आपकी भी मेहनत थी। मेरी भी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि सर पेरेंट्स की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। यस सर। और आपके पिताजी ने वो पूरी जमा पूंजी लगा के उस शोरूम को ओपन किया था, तो एक प्रेशर तो दिमाग पे हमेशा रहता होगा कि पेरेंट्स की तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी की भी ठीक नहीं रहती है, पापा की भी ठीक नहीं रहती है, स्टिल आप फौज में जाना चाहते थे। एक प्रेशर भी रहता है, इंग्लिश भी मेरी ठीक नहीं है, SSB भी देना है, फाइनेंशियली भी थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो ये जो स्ट्रगल है आपका, इस पूरे स्ट्रगल ने मुझे लगता है कि आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया। एग्जैक्टली सर, ये स्ट्रगल इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू मोर स्ट्रांग। आप स्ट्रगल करते हैं तब आप अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं, तब आप पहचानते हैं कि व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज़। एंड बिलीव मी, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, यू विल गो बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज़ एंड डू द थिंग्स विच यू डोंट इवन थिंक दैट यू कैन डू। ट्रू ट्रू, वही चीज़ है, ये संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। एंड बिलीव मी, नेवर गेट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, accept them, live a challengeful life, adventurous life, and you will always enjoy. ग्रेट ग्रेट शिवा, बहुत अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं। देखिए, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें होती है कोई एस्पिरेंट जब ये बोलता है ना, बिकॉज मैंने पहले भी ये चीज़ कही है कि इतने कम एक्सपोजर के बाद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद इतना स्ट्रगल करके आप जब उस जगह पर पहुंचते हैं ना, तो वो सफलता का महत्व कुछ और ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप भी कर सकते हैं। शिवा ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे। शिवा, इस जर्नी में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे थे? बिकॉज
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि कुछ सपोर्ट आपका रहे, इंस्पिरेशन रहे। तो एनडीए की जर्नी में क्या रहा आपका इस तरीके से? सर मेरे लिए मेरी रियल इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही थे सर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इतना प्रेशर रहता था उनके ऊपर भी, बट फिर भी वो हमेशा सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे तुम मत संभालो, तुम जाके बाहर पढ़ाई कर लो, बट मैं उनको नहीं छोड़ सकता था। और उनका ये सपोर्ट ना मेरे लिए हमेशा मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही। मुझसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी पूछा था हु इज़ योर रोल मॉडल, देन आई टोल्ड हिम दैट माई फादर इज़ माई रोल मॉडल एंड ही जस्ट स्माइल्ड। एंड whenever I get in tough situations, I just look up to him and फिर सब चीज़ें सही लगती हैं। फिर लगता है हाँ इनके लिए तो करना ही करना है, और किसी के लिए करें चाहे ना करें। नहीं, सही बात है। पिता का जो रोल है वो बहुत हर बच्चे की लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। पिता बताते नहीं, Yes, फादर sir. कभी बोलता Exactly. नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। मतलब फादर तो आपके सामने अपने आंसू भी नहीं बहाते, इमोशंस भी नहीं दिखा सकते, बट वो हमको पता होता है कि कितनी मेहनत करके वो आपको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और मैं वही कहता हूँ कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आप बाहर मत ढूंढो, आपके घर के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं आप एक बार उनको देख लो कि आपके लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने देखा है अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम उन्होंने अपने लिए कपड़े कब खरीदे होंगे? आपको नहीं पता है। जो करते हैं सारी चीज़ें वो आपके लिए करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक इन चीज़ से आ जाती है, और ये शिवा ने इस चीज़ को समझा है ना। चीज़ों को समझना घर से ही ज़रूरी रहता है। चलिए अब थोड़ा सा एसएसबी पार्ट के ऊपर अंदर हम आ जाते हैं। शिवा, एसएसबी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन 5 दिनों का? क्या फील किया आपने इस पूरे एसएसबी के दौरान? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था सर। मतलब पहली एसएसबी और इस एसएसबी में डिफरेंस था। इसके पहले मैं एसएसबी क्लियर करने गया था, मैं इस बार एसएसबी को एंजॉय करने गया था। ग्रेट। मैंने इस बार जब एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये G2 क्लियर करना है, मुझे IO क्लियर करना है। मैंने ये सोचा कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे एक एज एन ऑफिसर लाइफ जीना स्टार्ट करना है, एक डिसिप्लिन, एक चैलेंज के साथ। गुड। एंड that became the key I guess. And talking about my SSB part, so I just focused on doing my job. बहुत प्रैक्टिस करी घर पे। I always tell my friends कि आप तब तक प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए एग्ज़ाम के पहले, बट एग्ज़ाम के दिन आप बस परफॉर्म करने पे फोकस करिए। ग्रेट। एग्जैक्टली व्हेन जब हम पहुँचे तो 80 की रिपोर्टिंग थी, 80 की, और उसमें से 35 स्क्रीनिंग हुआ था। ओके। मैंने अपना अच्छा काम किया। मैंने आप स्टोरी एकदम सिंपल सी बनाइए, अच्छे से नरेट करिए, एंड बिलीव मी बिहेवियर में एक चीज़ लाइए कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ टीम। गुड। आप एक टीम की तरह बिहेव करिए एंड दे विल कोऑर्डिनेट एंड दे विल सपोर्ट यू, एंड दैट इज़ द की टू गेट स्क्रीन्ड इन। दैट इज़ वेयर यू शो योर टीम स्पिरिट, एंड दैट प्रूव्ड। मैंने ग्रुप के एम को आगे रखा, इवन दो माई स्टोरी वॉज एक्सेप्टेड एज कॉमन स्टोरी। एंड ऐसे हम 35 स्क्रीनिंग हो गए। फिर उसके अगले दिन ही मेरा साइकोलॉजी टेस्ट था, तो और साइकोलॉजी टेस्ट के दिन ही मेरा इंटरव्यू भी लग गया। ओके। हाँ सर, दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड बिलीव मी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आई बिलीव इन इट। मैंने इतना प्रैक्टिस कर ली थी साइकोलॉजी या फिर PPDT कि उस जो हमको टैट होता है जिसमें 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक स्लाइड। तो इफ़ आई लीव डैट तो 11 में से 9 पिक्चर्स ऐसी थी जो मैंने खुद प्रैक्टिस करी थी, बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड अराउंड 400 इमेजेस, एंड दैट इज़ हाउ यू एक्सेल इन एनीथिंग। एंड एट दैट टाइम आई वाज श्योर कि आई थिंक साइकोलॉजी तो क्लियर हो जाएगा। एंड देन केम इंटरव्यू। आई गेस कि इसमें आपके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। मेरा इंटरव्यू 2 फेजेस में चला। ओके। एक फेज जो मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के कंट्रोल में था, एक फेज जो मेरे कंट्रोल में था। ओके। तो पहले जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा, इवन दो क्वेश्चन वाज वेरी लॉजिकल, बट इट नेवर केम इन माय माइंड। एज आई टोल्ड यू कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो ही जस्ट आस्क्ड मी दैट व्हाई आर यू गोइंग टू NDA, व्हाई डोंट यू गो टू CDS, व्हाई विल यू वेस्ट योर 2 years in training, why a logical man will do it। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे घुमा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बट
I kept on smiling, I kept on like laughing, and at last I just told him like, sir, NDA is my priority and I will also give the serious attempt. तब उन्होंने छोड़ा, फिर वो हम मेरी फैमिली पे आ गए, मेरी लाइफ जर्नी पे आ गए कि क्यों भाई क्या हुआ इतने दिन। फिर सब मैंने बताया उनको कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें करी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही मेरे ऊपर, एंड दैट पार्ट आई थिंक ही गॉट इम्प्रेस्ड बाई इट, and that is I will say. And next come to GTO. GTO was like phenomenal. In 9 out of 9 tasks I performed very well. Like I lead the team from starting from GD to FGT I will say. So मेरा ग्रुप को आप जब आप GTO में होते हैं तो आपको ग्रुप की तरह बिहेव करना होता है ऑब्वियसली। अब मैं देख रहा था बहुत लोग थे जिन्होंने GD में मेरे से ज़्यादा पॉइंट्स दिए, बट दे वर नॉट लिसनिंग टू देयर फ्रेंड्स, ओके, जो भी मेट्स थे। एंड मेरा क्या था कि मैंने भी पॉइंट्स दिए, बट कुछ लोग थे जो बोलने के ट्राई कर रहे थे, वो नहीं बोल पा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फिश मार्केट बन रहा था, तो मैंने 2 चीज़ें करी थी। मैंने फिश मार्केट कंट्रोल किया था अपने ग्रुप का, और मेरा एक फ्रेंड था उसको चांस नहीं मिल रहा था, मैंने उसको भी चांस दिलाया। ग्रेट। देयर आई सोव्ड माई टीम स्पिरिट आई गेस। एंड बाकी ग्राउंड टास्क मेरे काफ़ी बेहतर थे, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी उनकी, लैपटॉप पे इमेजेस थी, वो मैं आइडियाज़ लगाते रहता था कैसे करना है कैसे करना है। तो मैं जब भी जाता था मेरे माइंड पे एट वंस विद इन 10 सेकेंड्स आइडिया क्लिक हो जाता था। ओके, ऐसे करते करते मैंने सारे ग्राउंड टास्क भी अच्छे कर दिए। ओके, और फिर थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट था अपने इंटरव्यू को लेके, बट फिर भी कहीं ना कहीं डाउट था कि कहीं इंटरव्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बट मैं बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं रहा था इसके बारे में। कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ज़्यादा देर नहीं चली, वो मुश्किल से 1 मिनट कॉन्फ्रेंस चली होगी, वहाँ से वापस आ गया। तो सभी बोलते हैं कि ऐसा कम कॉन्फ्रेंस चले तो तीनों ऑफिसर्स आपको क्लियर कर देते हैं, इसका मतलब आई डोंट नो अबाउट इट बट इट मे बी ट्रू। देन comes the result announcement. Believe me, at that time I wasn't able to hear my voice. Only one thing which I was able to hear was my heartbeat. ओके, And I cannot forget the moment when he called chest number 25. ओके, Oh, I just woke up off my seat and spoke out my roll number. Like my voice was just trembling. I wasn't able to speak properly. I just I got very emotional and filled my eyes with tears. But बहुत कुछ सीखा और वर्थ इट हुआ, जो भी हार्ड वर्क था, जो भी पेशेंस था मेरा, गिव अप ना करने का, एंड दैट प्रूव्ड। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, Yes. ऑलवेज पेस। वही चीज़ है कि गिव अप नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए लाइफ में गिव अप नहीं करना, नहीं कर बस सकते। आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना। मुझे अभी भी याद है आपके मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम पे, जब पहला अटेम्प्ट आपका क्रैक नहीं हुआ है तो Yes, sir. आपने बोला था कि सर मेरा नहीं हुआ है, क्या करूँ। आई हैव टोल्ड यू नेवर गिव अप मत करो। और वही चीज़ें हार्ड वर्क पे करती है, वही है। और आपके हार्ड वर्क ने इस चीज़ को बताया भी है कि हाँ आपका हार्ड वर्क पे करता है। और ये आप सबको भी सीखना चाहिए कि आपको बस चलते जाना है, रुकना नहीं है। फौज में एक चीज़ कही जाती है ना कि अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, बट आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। वो स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, और वो स्पिरिट शिवा के अंदर है कि इतनी सारी एडवर्सिटी होने के बावजूद भी आप समझिए, देखिए एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है शिवा। अगर मैं बात करूँ तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखिए, चारों तरफ से प्रेशर ही था। सबसे बड़ा बैरियर एक लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। इस सारे बैरियर्स के बाद भी एसएसबी को क्लियर करना, एसएसबी को क्लियर करने के बाद एनडीए में रिकमेंड हो जाना, फाइनली एनडीए को ज्वाइन कर लेना, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब उन्होंने अपना चेस्ट नंबर सुना तो एक आंखों में आंसू आना ये लाजमी है यार, ये तो ऑब्वियसली आपकी जगह कोई भी होता तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते। बट पता है इस पूरी जर्नी के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पूरी जर्नी के अंदर आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। यस सर। आपने कभी ये नहीं बोला कि आपके फादर ने बोला कि वो बिजनेस संभाले तो आपने मना नहीं किया कि नहीं मुझे तो एनडीए पढ़ना है। पता है ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जो इंसान अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है ना, हमेशा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देगा, वो जीवन में सक्सेसफुल ज़रूर होता है। यस सर, आई आल्सो बिलीव इट। हमेशा, इसलिए व्हाट आई हैव टोल्ड यू, हमेशा पेरेंट्स की इज्जत करो, कुछ भी हो जाए। वो सबसे बड़े भगवान का रूप ऑब्वियसली वही होते हैं। Exactly, sir. They are the one who love you without any condition. Yes, sir. They will always support you. Just and believe me, just
इतनी कोशिश करिए कि उनका भरोसा ना टूटे आप पे कभी, एंड दे विल ऑलवेज बी बिहाइंड यू वॉट एवर द सिचुएशन इज। एंड यू फाइनली मेड देम प्राउड। यस। ओके, कांग्रेट शिवा। अब मुझे लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, मतलब अभी से नहीं, जब भी मैं और आपकी बात होती थी ना शुरुआत से, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। फाइनली आपने जब बताया कि सर मेरा फाइनली हो गया है, आई ऑल्सो फील वेरी गुड कि हाँ यार, एक स्टूडेंट जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, फाइनली ही मेड इट। तो कांग्रेट शिवा। और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सर जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर कि बहुत लोगों को टफ लगता है SSB कि यार कैसे होगा, इतने सारे टेस्ट होते हैं, चार चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, जस्ट क्लियर योर गोल इन योर माइंड, एंड एक बार क्लियर कर लिया है तो फिर मुश्किल आसान मत देखें। वो होता है ना सर कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दैट्स द स्पिरिट। Yes, बस sir. वही होना चाहिए। और कांग्रेट शिवा, जर्नी शुरू हो रही है NDA की। यस सर। अब थोड़ा सा तैयार होना है आपको भी NDA की Yes, sir. जर्नी के लिए, बहुत आगे जाना है। मैं फिर से कांग्रेट्स करता हूँ दैट यू हैव मेड ऑल द DW टीम प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर।